नमस्कार दोस्तों, वर्धन मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सहकारी समितियां। पिछले दिने हम लोगों ने पंचायती राज को समझा था, उसी क्रम में आज हम सहकारी समिति को समझने वाले हैं। सहकारी शब्द का बेसिकली तात्पर्य होता है साथ मिलकर कार्य करना। साथ मिलकर कार्य करने को हम सहकारी कह सकते हैं, और इसी के लिए जब हम समिति बनाकर कार्य करेंगे तो वो हो जाएगा सहकारी समितियां। और सहकारी समिति से क्या तात्पर्य है? तो जिन भी व्यक्तियों के आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य समान होते हैं, वे सभी अपने हितों की पूर्ति के लिए एक समिति या संघ बनाकर कार्य करते हैं, जिसे हम सहकारी समिति कहते हैं। बेसिकली इसमें आर्थिक उद्देश्य होता है जिन भी व्यक्तियों के आर्थिक उद्देश्य समान होते हैं, वे सभी एक संघ बनाकर या समिति बनाकर कार्य कर सकते हैं, जिसे हम सहकारी समिति कहते हैं। ये एक स्वैच्छिक संस्था है। ये तो आपको पता ही होगा कि सहकारी समिति गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। जैसे पंचायती राज वो भी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, उसी प्रकार सहकारी समिति भी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। अब इसके हम संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालें। मूल संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसको संवैधानिक दर्जा जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है। इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संशोधन लाया गया? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए? तो इसमें मूलतः 3 प्रावधान किए गए, 3 परिवर्तन किए गए। एक तो सहकारी संघ बनाने को हमारा मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। इस स्वतंत्रता के अधिकार में इसको रख दिया गया। किसमें? तो 19 के सी में रखा गया। 19 के सी में पहले से था संगम या संघ बनाने का अधिकार, उसी में जोड़ दिया गया संगम या संघ अथवा सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अर्थात अब से सहकारी समिति बनाना क्या है? हमारा मूल अधिकार है, मूलाधिकार है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार। फिर राज्यों को निर्देशित करने के लिए एक 43 का बी, 43 का ख जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्वों में। इसमें क्या किया गया? तो राज्यों को निर्देशित किया गया। क्या निर्देशित किया गया? कि राज्य सहकारी समितियों के लिए के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण व व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे। ये किसका दायित्व है? राज्यों का दायित्व है। फिर इसी को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो भाग 9 का बी जोड़ा गया इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए। उसका शीर्षक क्या बनाया गया? सहकारी समितियां। भाग 9 के बी में क्या है? सहकारी समितियां। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से रखे गए? तो 243 ZH से 243 ZT, 243 ZH टू 243 ZT, इसके लिए ये अनुच्छेद रखे गए। इसमें क्या रखा गया?
इसमें सहकारी समितियों की परिभाषा को रखा गया है। इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा इसके लिए कानून बनाया जाएगा कि इसका नियमन कैसे हो, इसका निर्माण कैसे होगा, इसको बंद कैसे किया जा सकेगा, इसको भंग कैसे किया जा सकेगा, इसका नियमन कैसे होगा, ये सभी किसका दायित्व दे दिया गया है, इसके द्वारा राज्य विधानमंडल का दायित्व दे दिया गया है। फिर इसमें और क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें एक कि इसकी संख्या कितनी होगी तो वो राज्यों को निर्धारित करना है, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। इसके निदेशकों की संख्या कितनी होगी वो भी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन मैक्सिमम निदेशक जो है 21 हो सकते हैं, 21 से ज़्यादा निदेशक नहीं हो सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके पदाधिकारियों का कार्यकाल, इसके निदेशकों का कार्यकाल कितना होगा तो 5 वर्ष होगा। ये सभी किस में रखे गए हैं, भाग 9 के बी में रखे गए हैं। अब इसके लिए एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है केंद्र स्तर पे। कौन सा मंत्रालय बनाया गया है, सहकारिता मंत्रालय। जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। पहले इसका कार्य किसके द्वारा होता था, ये सहकारिता का कार्य कृषि मंत्रालय के अधीन चलता था। सहकारिता जुलाई 2021 से इसे एक अलग मंत्रालय बना दिया गया। इसके प्रथम मंत्री कौन थे, प्रथम केंद्रीय मंत्री अमित शाह थे, जो अभी वर्तमान में भी वही हैं। अच्छा, अब आप सभी ने अमूल का नाम सुना होगा। अमूल, इसके प्रोडक्ट्स भी हम लोग यूज करते होंगे। ये भारत की सबसे प्रसिद्ध सहकारी समिति में से एक है। सहकारी समिति में से एक है। आप लोग और भी सहकारी समितियों के नाम आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पे प्रश्न पूछता हूँ, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि सहकारी समिति किस प्रकार की संस्था है। ऑप्शन ए संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक समिति है। ऑप्शन बी वैधानिक। ऑप्शन सी गैर संवैधानिक। एवं ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका उत्तर आपको कमेंट में करके बताना है। चलिए, आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।